नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे ये दोस्तों सम्मिलित चैप्टर ये दोस्तों 60वां और आपके 61वां चैप्टर, यानी कि जो आपके ग्रामीण विकास डेयरी और कुटीर उद्योग, और आपके 61वां चैप्टर है आपके सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग। तो ये दोस्तों आपके जो राजस्थान से उनसे दोस्तों ये संबंधित आपके टॉपिक है। तो इनसे दोस्तों आपके सूती वस्त्र और सीमेंट जो भी उद्योग है इनसे कम ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपके इस टॉपिक को साथ में ले लिया गया इसमें। और कुटीर उद्योग से ही दोस्तों कम ही आपके प्रश्न है, और ग्रामीण जो विकास डेयरी है इनसे भी दोस्तों लगभग कुछ सिलेक्टेड पर्सन है वो उनके आने की आपके संभावना है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों इससे पहले हम हमारे 59 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई मिलेगी इस चैनल पर, उनमें जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की स्थापना कब हुई। यहाँ पर है आपके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना आपके कब हुई। तो इसके स्थापना की बात करें तो आपके 1665 में आनंद, कहाँ पर, आनंद, यहाँ पे आनंद है, आनंद गुजरात में। कहाँ पर हुई दोस्तों, आनंद गुजरात में। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। और कब हुई, आपके 1965 में हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके दूसरा प्रश्न की भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आपके हुई दोस्तों 1970 में। कब हुई, 1970 में। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे तीसरा प्रश्न कि भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी ICDP है आपके दोस्तों यहाँ पे इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बार और सुनिएगा, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपके इसकी फुल फॉर्म। और इसका कार्य था दोस्तों आपके दुग्ध उत्पादन को सुधारना। इसका कार्य क्या था, दुग्ध उत्पादन को सुधारना। तो तीसरे ऑप्शन में इसका तीसरे प्रश्न आपका इसका होगा दोस्तों 1964, 1965 और 1967। और यहाँ पर 1967 कर दिए दोस्तों, 1964 से 1967 के मध्य ये कार्यक्रम आपके यानी सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP चलाया गया। अब इसका कार्य क्या था, दुग्ध उत्पादन को सुधारना। तो द ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है चौथा प्रश्न कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपके करनाल में। और करनाल कहाँ है, आपके हरियाणा में। कहाँ पर है दोस्तों, हरियाणा में। और दोस्तों इसकी स्थापना तो आपके हो गई थी 1923 में, और पहले इसका ये था आपके बेंगलोर में। कहाँ पर था, बेंगलोर में। लेकिन आपके 1955 में, कब, 1955 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, इसको स्थानांतरित कर दिया गया करनाल, हरियाणा में। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये है करनाल, हरियाणा में। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों पांचवा प्रश्न की ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपके दोस्तों दुग्ध विकास से। किससे है दोस्तों, दुग्ध विकास, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों आपके श्वेत क्रांति से। किससे, श्वेत क्रांति से इसका संबंध है। और दोस्तों श्वेत क्रांति से ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है आपके वर्गीज कुरियन को। किसको, वर्गीज कुरियन को ये कहा जाता है आपके श्वेत क्रांति का जनक। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया, क्या, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों आपके वर्गीज कुरियन को। ध्यान रखिएगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति का जनक भी आपके इन्हें ही वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और दोस्तों आपके एक और याद रखिएगा, 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ध्यान रखिएगा,
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं हम 26 नवंबर को। प्रश्न आए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके 26 नवंबर को। और ध्यान दीजिएगा जितने भी दिवस है उनको दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दिवस से एक प्रश्न हर परीक्षा में देखने को जरूर मिलता है। तो दुग्ध दिवस आपके राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन की जयंती आती है, इस कारण आपके 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और अगर आए प्रश्न की विश्व दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों आपके 1 जून को। कब? 1 जून को। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि 26 नवंबर को तो आपके राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 1 जून को आपके विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपके दुग्ध विकास या फिर श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को, मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। तो इन फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन द है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है कि डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से हैं? इनका संबंध है आपके दुग्ध विकास उद्योग से। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी दोस्तों इनके उपनाम से इनको जाना जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक भी इनको वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है 7वां प्रश्न की राजस्थान की सबसे पुरानी और दोस्तों आपके प्रथम, कौन सी पुरानी और प्रथम पद्मा डेयरी कहाँ पर है? अब दोस्तों राजस्थान की सबसे पुरानी पद्मा डेयरी है अजमेर में। कब? अजमेर में। इसकी स्थापना आपकी 1975 में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? कब हुई थी? 1975 में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक है गंगमूल डेयरी, ये है दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। एक है उर्मूल है, ये आपके दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। एक है वर्मूल, कौन सी? वर्मूल, ये है आपके जोधपुर में। ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। गंगमूल ये है आपके हनुमानगढ़ में, उर्मूल है बीकानेर में, और दोस्तों आपकी वर्मूल ये है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और जो आपकी पद्मा डेयरी है ये है दोस्तों अजमेर में। इसकी स्थापना आपके 1975 में हुई थी। और राजस्थान की सबसे पुरानी और राजस्थान की कौन सी प्रथम डेयरी है? कौन सी है दोस्तों? प्रथम डेयरी। और एक है दोस्तों आपके राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी RCDF, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। और ये है दोस्तों आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में। इसके बारे में ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है कि दुग्ध उत्पादक देशों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत है। इसके पश्चात दोस्तों आपके अमेरिका का नंबर। इसके पश्चात वैसे तो बीच में आता है दोस्तों आपके पाकिस्तान भी आता है, लेकिन इसके अनुसार आपके चीन और रूस है। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी दुग्ध उत्पादन में इनका क्रम कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन आपके भारत, फिर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन और फिर रूस। तो ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों 9वां प्रश्न की भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। तो दोस्तों भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना राजस्थान की दृष्टि से देखें तो ये की गई आपके जोधपुर में। कहाँ पर की गई है? जोधपुर में। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों कि बाकला है। अब ये दोस्तों जो भी आपके हस्तशिल्प है उनसे संबंधित आपके प्रश्न आएगा। जो हस्तशिल्प आपके टॉपिक दे रखा होगा, आपने देखा होगा, जो ये कला संस्कृति हमारे, उसमें आपके हस्तकला है, उसमें से दोस्तों आपके प्रश्न आने की इसमें से संभावना है। तो ध्यान में रखिएगा थोड़े। जो भी बाकला है और जो भी हस्तशिल्प है, जैसे पेपर मैसी है या फिर मीनाकारी है या फिर उस्ता कला है, जो भी है दोस्तों इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनमें से प्रश्न आ सकता है। तो बाकला क्या है? बाकला है दोस्तों तोड़ियो। तोड़ियो कैसे कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रश्न कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि तोड़ियो क्या है। तो ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं? तोड़ियो। इसके बालों से यानी तोड़ियो के बालों का धागा के साथ मिलाकर
तैयार किया गया मुलायम जो कपड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बाखला। तो स ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है कि राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये दोस्तों आपके टोंक है। कौन सा है, टोंक। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है कि दरी निर्माण का ढांचा क्या कहलाता है, ये आड़, क्या कहलाता है, आड़। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों आपके 13 प्रश्न की राजस्थान में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ किन जिलों में है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक लघु इकाइयाँ आपके औद्योगिक इकाइयाँ ये है जयपुर और अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर और अलवर में। और सबसे कम की बात करें कि सबसे कम कहाँ पर है, ये आपके हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में ये सबसे कम है, ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला 14 प्रश्न की राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ये आपके कुक्स जयपुर। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 15 प्रश्न की कहाँ के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बादले क्या होते हैं, धातु की बनी हुई एक बोतल है। क्या है, धातु की बनी हुई एक बोतल है जिसको कपड़े से क्या होती है, ढकी होती है। क्या होती है, कपड़े से ढकी होती है। इसे दोस्तों बादला कहा जाता है। और बादले मुख्यतः आपके प्रसिद्ध है कहाँ के, जोधपुर के। कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के। मुख्यतः ये बोतल दोस्तों आपके कॉपर की होती है। किसकी होती है, कॉपर की। तो ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है 16% इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 16%। और जितनी भी हमारे राजस्थान की जो सूती मिलें हैं उनसे संबंधित है, और सूती मिलों से आने की प्रश्न की पूरी संभावना है। तो जितने भी दोस्तों हैं लगभग इंपॉर्टेंट आपके इसमें दी गई है। तो राजस्थान की स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ये आपके गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड की बात करें तो ये आपके श्रीनगर में। कृष्णा मिल लिमिटेड ये आपके ब्यावर में। और श्री महालक्ष्मी मिल्स ये आपके ब्यावर में। और एडवर्ड मिल्स ये आपके ब्यावर में। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ जो कि अजमेर में है। आपके मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ये भीलवाड़ा में। और महाराज उमेर सिंह मिल यह है दोस्तों आपके पाली में। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल ये आपके भवानी मंडी में। और राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स ये आपके दोस्तों गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। और विजयनगर कॉटन मिल्स ये आपके दोस्तों विजयनगर अजमेर में। बांसवाड़ा सिंटैक्स ये है दोस्तों आपके बांसवाड़ा में। और मयूर मिल्स लिमिटेड ये आपके बांसवाड़ा में। और राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल्स लिमिटेड ये आपके दोस्तों ऋषभदेव में। तो ध्यान में रखिएगा, इनसे दोस्तों अनेक प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आपको इसी प्रश्न में सभी आपके जो भी सूती मिल है, प्रमुख सूती मिल है राजस्थान की, इसी में दे दी गई और पीडीएफ दे दी जाएगी दोस्तों। तो ये सभी जो मिलें हैं इनको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। सीधा सा टॉपिक दे रखा है सूती और वस्त्र और सीमेंट उद्योग। तो प्रश्न आने की दोस्तों इनमें से पूरी की पूरी आपकी संभावना है। अगला है दोस्तों आपके 17वां प्रश्न है। अब जो ये दे रखा है आपके हस्त शिल्प उद्योग और इनके जो प्रसिद्ध स्थान है इनसे सुमेलित संबंधित प्रश्न है। तो ये भी आपके सुमेलित है दोस्तों, इनसे भी आपके अनेक प्रश्न बनते हैं। तो डोरिया व मसूरिया साड़ियाँ ये आपके कोटा की प्रसिद्ध है। खेसला टुकड़ी है दोस्तों आपके कहाँ की, बालोतरा और फालना की। बंदेज साड़ियाँ, बंदेज का कार्य जो जोधपुर का प्रसिद्ध है ये दोस्तों। चुनरिया व लहरियों की बात करें तो आपके जयपुर की। मिट्टी की मूर्तियाँ ये आपके मोलेला गाँव राजसमंद की ये। और संगमरमर की मूर्तियाँ ये आपके दोस्तों जयपुर की। लकड़ी के खिनौले ये आपके उदयपुर और सवाई माधोपुर के। फड़ चित्रण इंपॉर्टेंट शाहपुरा की। कठपुतलियाँ हैं दोस्तों आपके उदयपुर की प्रसिद्ध। तो ध्यान में रखिएगा, हस्तशिल्प उद्योग है तो पूछा जा सकता है दोस्तों। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को और आसानी से दोस्तों इनको पढ़ सकते हैं। अगला है 18वां प्रश्न हमारे कि राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन क्षेत्र है। तो ये सभी आपके उत्पादन क्षेत्र है सीमेंट के जो मुख्यतः है। तो चित्तौड़गढ़ में आपके चंदेरिया, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ में है ये। उदयपुर में आपके डबूक, कोटा में आपके मोडक, अजमेर में दोस्तों ब्यावर, पाली में आपके राजकोटा और नागौर में ये आप गोटन और सिरोही में आपके पिंडवाड़ा। जोधपुर में दोस्तों ये खारे खंगार। मुख्यतः आपके यहाँ पे सफ़ेद सीमेंट, कौन सी, सफ़ेद सीमेंट। और आपके जो ये कोटन है यहाँ पे भी दोस्तों आपके सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। तो ध्यान में रखिएगा इनको भी। सफ़ेद सीमेंट का पूछे तो नागौर को और दोस्तों आपके जोधपुर को। और अभी चित्तौड़ में भी दोस्तों इसका उत्पादन हो रहा है। तो सफ़ेद सीमेंट का भी दोस्तों पूछा जा सकता है। तो ये सभी दोस्तों आपके सीमेंट के कारखाने उत्पादक क्षेत्र, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारे 19वां प्रश्न कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना दोस्तों आपके 1915 में। कब, 1915 में लाखेरी। और लाखेरी कहाँ पर है, लाखेरी ये दोस्तों आपके बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में है।
ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो आपके सफ़ेद सीमेंट है इसके कारखाने दोस्तों आपके खारिया खंगार, जो कि दोस्तों कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। और यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद सीमेंट के कारखाने की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी, 1988 में। और गोटन जो कि दोस्तों आपके नागौर है, यहाँ पर भी दोस्तों आपके स्थापना हुई थी 1984 में। कहाँ पर, 1984 में, गोटन, नागौर गोटन में। और ये आपके जेके बिरला के दोस्तों आपके ये जेके बिरला वाइट सीमेंट के आपके यहाँ पर उत्पादन होता है, जेके बिरला वाइट सीमेंट का। तो सबसे पहले तो हमें पूछा इस प्रश्न में कि जो प्रथम आपके सीमेंट का कारखाना है वह कहाँ पर है, वह है आपके बूंदी में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1915 में। और बूंदी में भी कहाँ है, लाखेरी में। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों, राजस्थान के ब्यावर में स्थापित प्रथम 3 सूती मिलें। तो राजस्थान के ब्यावर जो कि कहाँ पर है, अजमेर में। ये मुख्यतः सूती मिलें जो है, इनको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ये आपके ब्यावर में, और इसकी स्थापना 1992 में। एडवर्ड मिल्स ये भी आपके दोस्तों ब्यावर में, 1906 में इसकी स्थापना। और श्री महालक्ष्मी मिल्स ये आपके उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 21वां प्रश्न की स्वतंत्रता पूर्व स्थापित सूती मिलें हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक यानी स्वतंत्रता से पहले जो स्थापित सूती मिलें हैं उनकी आप स्थापना आगे दी गई, ध्यान में रखिएगा। इनको भी पूछा जा सकता है कि मेवा टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई, ये आपके 1938 में। कहाँ पर, भीलवाड़ा में। और महाराजा उमेर सिंह मिल्स ये आपके पाली में 1942 में। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स ये आपके दोस्तों गंगानगर 1946 में। तो उपयुक्त सभी है दोस्तों जो स्वतंत्रता पूर्वक स्थापित सूती मिले हैं। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। स्थापनाओं को ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि रिको की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों रिको की स्थापना कब की गई थी, तो रिको की स्थापना दोस्तों आपके 1969 में। कब की गई थी, 1969 में, जयपुर में। कब की गई थी, 1969 में। और कहाँ की गई थी, ये की गई थी जयपुर में। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों ये आपके सुमेलित संबंधित, ये आपके जो भी पार्क है, कौन से, राजस्थान में स्थित प्रमुख पार्क है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो मुख्यतः पार्क है, देख लेते हैं कौन कौन से। तो ये सभी सुमेलित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है सीतापुर जयपुर, भिवाड़ी अलवर में। और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ये आपके जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा में। और एग्रो फूड पार्क कोटा जोधपुर गंगानगर अलवर में। स्टोन पार्क मंडोर आपके जोधपुर धौलपुर करौली में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स ये आपके मानपुरा और माचेड़ी में। कोरिए पार्क ये आपके नीमराणा अलवर में। और ऊन कॉम्प्लेक्स आपके ब्यावर और बीकानेर में। और मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर ये आपके दोस्तों भीलवाड़ा में। तो प्रमुख औद्योगिक पार्क है, इनको दोस्तों ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये सभी सम्मिलित है। तो इस टॉपिक से लगभग 2 आपके टॉपिक है दोस्तों जो भी आपके महत्वपूर्ण है, इस पीडीएफ में दिए हुए हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अगला है कि दोस्तों 24 के हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कारखाना है। तो दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कारखाना अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में। और एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक आपके है टायर ट्यूब का पूछा जा सकता है, कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया। कांकरोली में। कहाँ पर है दोस्तों, कांकरोली में। एक है दोस्तों आपके रमकड़ा उद्योग। कहाँ, कौन सा, रमकड़ा ये है दोस्तों आपके गलियाकोट डूंगरपुर में। तो इनको ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन है, यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कारखाना आपके दोस्तों अजमेर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 25वां और अंतिम प्रश्न की माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की गई। तो ये की गई दोस्तों आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर, भीलवाड़ा में। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। और राजस्थान की वस्त्र नगरी भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, भीलवाड़ा को कहा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है। आसान सा है। तो धन्यवाद। ये थे आपके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपके 60 और 61 टॉपिक से, चैप्टर से। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।